नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा संभालो अपने विधायक। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, घायलों को दमोह जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमोह, कोविड-19 अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की ली जानकारी, दमोह प्रशासन एवं मीडिया का किया धन्यवाद। लकी डीसीएन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मंडला जिले के निवास विधानसभा के विधायक अशोक मस्कोला ने दी सफाई, कहा शिक्षक का बेटा नहीं है उनके पास बंधक। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। बांधकपुर रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक का शव दो हिस्सों में देखा गया। बताया जाता है कि युवक का एक विवाद भी हुआ था, जिसके बाद युवक का शव देखा गया। परिजनों की माने तो जिससे विवाद हुआ था उसी परिवार के द्वारा उसकी हत्या करने के बाद शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। हिंडोरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम टिकरी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां का रहने वाला नितिन नाम का एक युवक, जो कि बांधकपुर के समीप रेलवे ट्रैक पर दो हिस्सों में आज उसका शव देखा गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान होने के साथ ही उसके परिजनों को जानकारी दी गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में उसका एक विवाद हुआ था। उसके बाद जिससे विवाद हुआ था उन लोगों के द्वारा इसकी हत्या करे से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल ही संज्ञान लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को दमोह लाई है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। आगे की कार्रवाई भी जारी है। घटना की जानकारी लगते ही काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। दमोह पहुंचे रजक समाज का ये सदस्य परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिछली लड़ाई थी हमारी, माना लड़का लड़ पड़े थे, तो उनने जो बल दो लाओ समारो। हाँ, तो 5 जना हमारे। क्या नाम है उनके? एक को नाम है अनिकेत, एक को नाम है अभिषेक, एक को नाम है दया सर, क्या हो गया आज आपके बेटे को? आज हमको रेलवे स्टेशन पर मिलो कटे। कितने दिन से घर से गायब थे आपके बेटे? 3 दिन से। क्या मानते आप? उन्होंने मारो है, उन्होंने धर दो। कहाँ की घटना है ये? बांधकपुर में भाई घटना। आप कहाँ के रहने वाले हो? कितनी को पाल गया? कौन है आपका जो खत्म हो गया? लड़का है मेरा। क्या नाम है उनका? जतन, नितिन। नितिन। क्या नाम है भैया आपका? क्या हो गया है? अब तुम्हारा ना बोलो, 20 मिनट जाओ। 3 दिन पहले मतलब पिछले साल झगड़ा हुआ था और 3 दिन पहले उनके साथ में मारपीट पीट हुई लड़कों में, और इसके बाद में उन्होंने 3 दिन से लापता है, मतलब भतीजा है मेरा, और 3 दिन से लापता है। तो इसके बाद में हमें मिला नहीं। आज हमने देखा तो स्टेशन पे था। अब अनिकेत, दयाल, नरेंद्र, अज्जू, हमें नाम नहीं है ना, हम बता रहे ना। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जो तुम बंद करो, इन पे नया बन है। हम नहीं बता। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तथ्यों को पुलिस के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है और संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, सखाओ। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक के बाद एक लगातार विधायकों का बीजेपी में शामिल होना जारी है। इसी बीच लगातार
बयानबाजी भी चल रही है। जहाँ बीजेपी की ओर से प्रहार किए जा रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रहार किए जा रहे हैं। इसी बीच दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका कहना था कि बीजेपी की विचारधारा अच्छी है, जिसके चलते ही कांग्रेस के विधायक शामिल हो रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा कांग्रेस को एक नसीहत भी दी कि अपना घर संभाल लो। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री के द्वारा अन्य सवालों के भी जवाब दिए गए। बीती रात वह दमोह अपने निवास पर पहुंचे थे, जहां उनके साथ मीडिया ने चर्चा की, कई तरह के सवाल पूछे, बेबाकी से उनके द्वारा जवाब दिए गए। वहीं गुना में जो घटना हुई उससे अपने आप को अनजान बताया। नहीं, मैं तो मीडिया के माध्यम से सुनता रहता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में उनको शुभकामनाएं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ लगता नहीं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आपके भी संपर्क में है, जल्द ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के दामन साधने वाले हैं। आप नहीं, बताया जा रहा आपके संपर्क में ये कोई गलत अनुमान लगा रहा। राजस्थानी सियासी जी, राजस्थान में होने वाले सियासी नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो टिप्पणियां हैं वो गैर जिम्मेदार है ना, उनको अपने आपस के झगड़े पर का सूत्रा भाजपा पर नहीं छोड़ना। गुना में जो घटना हुई है उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाना साध रही है। एक दलित परिवार के साथ मारपीट हुई है, मेरी जानकारी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। राज्य सरकार का हमेशा सख्त रहती है इस मामले में, कभी भी भाजपा की सरकार कभी दबाव नहीं करती है और सख्ती से बचती नहीं। मुझे घटना का अंदाजा नहीं है, तो मुझे लगता है सरकार कभी बेखुद नहीं होती है, हमेशा आक्रामक होती है इस मामले। आज कांग्रेस ने एक और हमला बोला है बीजेपी पे कि लगातार विधायकों को खरीदा जा रहा है, लोभ लालच दिया जा रहा है। उन्हें अपने विधायकों को संभालना चाहिए, ये मेरी सलाह है बिना मांगे हुए। बाकी तो चीज़ें आपके सामने हैं। दमोह में एक पत्रकार प्रार्थना का हमला हुआ। मुझे लगता है ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः चाहे व्यक्ति कोई हो, संवाद होना चाहिए, ये परिस्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपनी बेबाक राय हमेशा ही रखते हैं। मीडिया जब भी उनसे सवालों के जवाब चाहती है, वे खुलकर उनके जवाब देते हैं। प्रदेश के सियासी हालात पर उनके द्वारा कांग्रेस को नसीहत दी है। अब देखने लायक होगा कांग्रेस की ओर से कब तक इसका जवाब दिया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। सागर संभाग कमिश्नर आज दमोह पहुंचे। दमोह के सर्किट हाउस पर पहले अधिकारियों के साथ उनके द्वारा एक बैठक की गई। बाद में वह दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां कोविड-19 अस्पताल का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। दमोह जिला प्रशासन और पत्रकारों को धन्यवाद दिया गया। उनका कहना है कि लगातार यहां पर कोविड-19 को लेकर अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के कारण दमोह की स्थिति काफी बेहतर है। सागर संभाग कमिश्नर जेके जैन दमोह पहुंचे। दमोह जिला अस्पताल में पहुंचकर कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ दमोह कलेक्टर तनु राठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, एसडीएम गगन विसेन, तहसीलदार बबीता राठौर के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सागर संभाग कमिश्नर के द्वारा संपूर्ण अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया। कई तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात की। वहीं सागर संभाग में दमोह जिले में जिस तरह से कोरोना से निपटा जा रहा है उसकी तारीफ भी की। सर यदि इसका टेम्परेचर आता है और ट्रेवलिंग हिस्ट्री है आपके पास वाई सर आइसोलेशन है कोविड तो डॉक्टर साहब
ये हमारा सामान्य रूटीन का एक भ्रमण था, जिसमें कि हमारे यहाँ पर जो भी जिला चिकित्सालय में फैसिलिटीज़ हैं, जो फीवर क्लिनिक है और यहाँ पर जो DCHC बना हुआ है, इसके बाद में हम जो CCC की व्यवस्था है वो भी देखेंगे। दमोह हमारे सभी संभागों में सबसे अच्छी स्थिति में है, जहाँ पर कि डेथ्स भी कम है, पॉजिटिव केसेस बहुत कम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी की भूमिका है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की भी भूमिका है कि हम लोगों को जागरूक करके ये बता रहे हैं कि सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग ये बहुत आवश्यक है। ये मैसेज बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग अपना बचाव करेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर में मास्क न लगाने पर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई गत दिवस देखने को मिली थी, लेकिन एक दिन के बाद ये कार्रवाई बंद हो गई है। दमोह नगर में आज भी सड़कों पर बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, तो दुकानदार अपना व्यापार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 100 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज संपूर्ण विश्व में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, भारत की बात की जाए या फिर दमोह की बात की जाए, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जरूरी होगा जब आप घर से निकले तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, खांसते हुए छींकते समय मुंह पर रुमाल अवश्य लगाएं। प्रदेश सरकार के द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, बावजूद इसके दमोह नगर में लोग मास्क नहीं लगाते। प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई की गई, लेकिन एक बार पुनः लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। दमोह नगर के घंटाघर का ये आलम है। शहर का मुख्य चौराहा है, पुलिसकर्मी हो, नेता हो या फिर अन्य लोग, तमाम लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, ये भेदभाव नहीं करता। जरूरी होगा लोग मास्क लगाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, देश और प्रदेश को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज दमोह। मड़ियादो थाना अंतर्गत एक युवक की सिर के ऊपर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा फरार था। जनवरी माह का ये पूरा मामला है। पुलिस के द्वारा इस संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में लगातार एक युवक है जो अपनी दबंगता बनाता जा रहा था। इस दबंग आरोपी को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। मड़ियादो क्षेत्र में अतुल दुबे नाम का एक युवक लगातार आतंक मचाए हुए था। 3 जिलों में इसका आतंक था।
इसी के द्वारा जनवरी माह में मड़ियादों के समीप एक हत्या भी की थी। युवक के सिर के ऊपर पत्थर पटक कर यह हत्या की थी। तब से पुलिस के द्वारा यह मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। अंततः आरोपी को पकड़ लिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा हमें बताया गया। जनवरी की रात में पौड़ी ग्राम के पुरुषोत्तम दुबे पुरुषोत्तम दुबे का किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर पटक कर बड़ी निर्ममता से मर्डर कर दिया था। जो आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था, करीब 6-7 महीने से फरार था, जिसको मुखबिरों की सूचना पर उसके ग्राम मधपुरा से संदेह के आधार पर लाया गया, जिससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के आसपास के थानों में जिला पन्ना की सुनवानी थाना में और किशनगढ़ छतरपुर के किशनगढ़ थाना में भी इसके नाम की दहशत थी। सुनवानी थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और मड़ियादो थाना में भी बरदा गांव और पौड़ी गांव के आसपास दहशत थी। लोग दहशत के कारण बाहर नहीं निकलते थे, जिसको गिरफ्तार कर आरोपी ने जुर्म कबूल किया है। पैसों के लेन देन से इसने पप्पू दुबे की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी जो है आतंक किस्म का था, वो वर्धा, छतरपुर, पन्ना सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत फैलाए हुए था। तो इसके साथ कोई और गिरोह या इसका खुलासा कोई हो? इसके साथ इसकी जांच चल रही है। अभी तक तो इसने नहीं बताया है, लेकिन ऐसा पता चला है, उसकी जांच चल रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। रिमांड लेने के साथ इससे अन्य तरह की पूछताछ भी की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। अशासकीय स्कूल संघ के द्वारा आज दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को एक ज्ञापन सौंपा गया। कई तरह की जो फीस लंबित हो उसे तत्काल दिए जाने की मांग की। इसके अलावा अन्य मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। अशासकीय स्कूल संघ के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया गया। जल्द ही कार्यवाही की मांग भी की गई है। किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया मंत्री जी को? सर, हम लोग मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ जिला इकाई दमोह से, ये दमोह जिले का एक प्राइवेट स्कूल का यूनियन बना हुआ है। इसमें सर पिछले 4 सालों से 2016, 17, 17, 18 से कई स्कूल्स जो हैं वो उनका फी रिइंबर्समेंट अपने डीपीसी स्तर पर या नोडल अधिकारी के स्तर पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आरटी में पढ़ते हैं, मगर वो पलायन करके दूसरे स्कूल में या दूसरी जगह जा चुके हैं। उनका ओटीपी वेरिफिकेशन ना होने के कारण वो उन बच्चों का भी सर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने ये निवेदन किया है सर से कि जो स्कूल का फी रिइंबर्समेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको सर आप जल्दी से जल्दी उन स्कूल को दिला सकें, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी गंभीर है इस समय। इसके अलावा सर स्कूल बिल्डिंग किराए को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा की है कि कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं। उनके लिए भी सर आप जो कुछ भी किराए जो मकान मालिक हैं उनसे कुछ कंसिडर करा सकें, या अपने शासन से, प्रशासन से जो भी हेल्प हम लोग हो सके वो भी सरकार के अंतर्गत बच्चे अध्ययनरत हैं, उनकी फीस प्रतिपूर्ति को हम लोगों को समय पर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को एक दो साल इंतजार करना पड़ता है। 2 साल के बाद भी जब जिला कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र में कागजात जमा करते हैं प्रपोजल के, तो जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र नहीं भी हैं, उसके अलावा भी हम लोगों से 14, 15 प्रपत्र जमा कराए जाते हैं। जबकि मात्र राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार से प्रपोजल भर दे दिया जाए तो वही हम लोगों के लिए पर्याप्त है।
क्योंकि बाकी दस्तावेज का सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा स्कूल में कर लिया जाता है। इस वजह से कोई भी दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को परेशान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10% फीस वृद्धि करना ट्यूशन फीस में कोई बड़ी बात नहीं है। 50 रुपये 100 रुपये वृद्धि होती है, जो महंगाई के अनुसार हर साल वृद्धि होना उचित भी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को प्रतिवर्ष का वृद्धि के लिए रोका जाता है और उसके एवज में रिकवरी मांगी जाती है। अब इस तरह से हम लोग प्रताड़ित हैं कोरोना काल में। आज हम लोग 4 साल से प्रताड़ित हैं आर्थिक स्थिति से। ना ही शासन का कोई इस ओर ध्यान है, ना किसी का भी कोई ध्यान है। हाँ, स्कूलों को ये जरूर है कि कुछ बड़े जो स्कूल्स हैं उसके कारणों से छोटे स्कूल जो हम लोग जैसे स्कूल है वो भी आज बदनाम होते जा रहे हैं कि हम लोग व्यापार चला रहे हैं, जबकि हम लोग सीमित साधनों से सीमित फीस में अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रतिवर्ष के यदि किसानों की फसल खराब होती है तो शासन उनको प्रतिवर्ष 1 नहीं 2-2 फसलों का मुआवजा देने तत्पर रहती है, लेकिन आज हम स्कूल वाले हम लोगों की बिल्डिंगों के लोन हैं, कर्जे हैं, गाड़ियों के लोन हैं, परिवार के खर्चे हैं, टीचर्स की तनख्वाहों का खर्चा है, ये सब हम कहाँ से लाएं? शासन का इस ओर किसी भी तरह का हम लोगों के लिए कोई भी इस तरह का योजना नहीं है कि हम आपके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपको आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त कहीं ट्यूशन फीस अकेला ले, इस तरह के हम लोगों के लिए सर्कुलर जारी हो रहे हैं। अब ये बताइए कि इस स्थिति में आर्थिक संकट में हम जिस मानसिक परेशानियों से स्कूल संस्थाएं गुजर रही हैं, ये कैसे अपने स्कूल को चलाएं? हम एक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव में बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल खोल के जो गांव के बच्चे शहर में नहीं आ सकते उनको हम शिक्षा दे रहे हैं। शासन से कभी हमने बिल्डिंग नहीं मांगी, कोई पैसे की मदद नहीं मांगी, ना हमको कुछ मिली। आज अपने साधनों से हम सब कुछ करते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी आज हम लोग अपने को प्रताड़ित और इस तरह से परेशान फील कर रहे हैं। शासन से हमारा आग्रह है कि हम लोगों ने कभी आपसे कभी कोई मदद नहीं मांगी जीवन में, आज लेकिन ऐसा समय आ गया है कि आज हमको भी मदद की ज़रूरत है। तो हमारा निवेदन है शासन से कि हम लोगों की भी समस्याओं पर ध्यान दें और हम लोगों की सारी आर्थिक समस्याएं दूर करें, अन्यथा प्राइवेट संस्थाएं जो हैं बहुत अधिक आर्थिक मानसिक संकट के दौर से। इस अवसर पर अशासकीय स्कूल संघ के सदस्य मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकीडीसिया न्यूज़ दमोह। नोएडा थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हो गए, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दोनों पक्षों का उपचार चल रहा। वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। नोएडा थाना अंतर्गत पिपरिया से पूरा मामला सामने आया। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। लात घूसे और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में घायलों से हमने चर्चा की। क्या हो गया है आपको? खेती बाड़ी पे झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हुआ है? परिवार वाले। कितने लोग को चोट आई है? 3 लोग हैं। क्या नाम है इनका? आपका? किसने मारा है आप लोगों को? ससुर ने, रिक्की, रमली, बबलू, सिद्धू, पूरे परिवार। किस वजह से झगड़ा हुआ था? खेती बाड़ी पे। झगड़ा हुआ है। सुबह उठ के बुरश कर रहे थे तो जी आन के सत्तू, लिखी, रमनी, धनी, बबलू, डिब्बू, सिद्धू और राजू ये जो आन के लाठी चलाने लगे और पत्थर कुल्हाड़ी लेके कुल्हाड़ी मारी और पत्थर घर में से निकलने लपोट से आ रहे थे तो घर में से नहीं निकलने दिया, पत्थर बरसाए। किस वजह से झगड़ा हुआ था? खेती बाड़ी पे कितने लोग? और हमारे माता और बहन में ये मतलब मैं इन पकड़ मतलब छुड़ा भी दोनों तो इन्हें माला आधा कह रहे थे तो इन्हें छुड़ा दिया और सब कितने लोगों को चोट आई है? कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग घायल। क्या नाम है इनके? कल्याण, चतुर सिंह, ममता रानी। किसने मारा है? रमली और सत्तू और रिक्की, रमली। कहाँ के रहने वाली? क्या हो गया? जमीन का लड़ाई किससे हुई थी? जगदीश से।
मारा है आपने? कितने लोगों को मारा है? क्या नाम है पापा का? पापा का? पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा आज अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया कि दमोह जिले को अनेक सौगातें उनके द्वारा दी जा रही हैं। दमोह नगर में 3 महापुरुषों की जहां मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य तरह की घोषणाएं उनके द्वारा की गई। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज अपने निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। दमोह नगर की समस्याओं के साथ विभिन्न सौगातों की बात हुई। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि दमोह नगर को अनेक सौगातें दी जा रही हैं। किस तरह की ये सौगातें हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। 150वीं जयंती पर 2 वर्ष तक भारत सरकार ने अपने कार्यक्रम किए। उस दृष्टि से जब मैंने अनंतपुरा से पदयात्रा यात्रा शुरू की थी तो दमोह वो जगह है जहाँ पर हरिजन सेवक संघ का काम शुरू हुआ। ये बात भी मुझे गुरुद्वारा में जाते समय पता नहीं चली थी, लेकिन हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष है सान्याल जी, जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने इसी गुरुद्वारे से हरिजन सेवक संघ का काम शुरू किया था। और मुझे लगता है कि दमोह के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तभी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे 3 भारतीय विचारक गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी के आदमकद प्रतिमाएं उसी स्मृति में यहाँ पर लग जाए तो गांधी जी के 150वें वर्ष पर दमोह में वो तीनों विचारकों की प्रतिमा लगे, जिसकी सहमति गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने दी है। लगभग 55 लाख से ज़्यादा रुपए की ये मूर्तियाँ होंगी और उनकी स्थापना दमोह की धरती पर होगी। दूसरा है बेलाताल, जिसमें हम सब ने, मैं उसमें आपको भी शामिल करता हूँ, हम सब ने मिलकर उसको श्रमदान से जो स्वरूप दिया है वो उसका दिव्य स्वरूप हम सबके सामने है। उसकी दक्षिण की तरफ ITDC एक हॉल, वहाँ पर खुला रंगमंच, वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओपन न्यूज अपना जिम और बच्चों के लिए भी एक पार्क, एक ऐसा डेवलप वहाँ पर करेंगे। मेरी इच्छा है कि दमोह का प्रेस क्लब उस हाल पर अपना जिम्मेदारी ले, ताकि उसका संचालन भी बेहतर हो सकेगा और वो व्यवस्था ठीक से चल पाए। इन दोनों कार्यों का, इसका भूमि पूजन और मूर्ति का अनावरण, ये मैं 25 सितंबर को करूंगा दमोह में। और दूसरा, अभी उसके पहले 27 जुलाई को शहीद यशवंत जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ वो भी दमोह के लिए बड़ा गर्व का विषय है। क्रांति के आंदोलन में काकोरी के बाद ये उतनी बड़ी घटना सिर्फ हुई थी जिसमें शहीद यशवंत जी शहीद हुए थे, उनकी मूर्ति लगाने का विचार है। और मैं गर्व है मुझे कि मेरे एक मित्र हैं राज जयपुर के, उनने वो प्रतिमा अपनी तरफ से बनवाकर भेंट की है, तो वो भी शायद उस तारीख को यहाँ पर उपस्थित है। सिंगड़गंगा की कोई बड़ी बैठक का आयोजन आपके माध्यम से किया जा रहा है? उसमें ऐसा ही अपना डेवलपमेंट प्लान बना रही है, तो जब वो प्लान मोटे तौर पर तैयार होगा RS और ASI साथ बैठने के बाद, मैं एक बार प्रेस को भी उसमें डेवलपमेंट प्लान में शामिल करूँगा। काफी लंबे समय से इसकी तैयारियां की जा रही थी। अब ये सौगातें दमोह जिले को मिलने वाली हैं। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़ दमोह। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम समन्ना से पूरा विवाद सामने आया, जहां पर एक महिला के ऊपर सबल से हमला किया गया। महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बताया जाता है इसके पीछे की वजह जमीनी विवाद है। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ग्राम समन्ना से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर
हीराबाई नाम की एक महिला के ऊपर सब्बल से हमला किया गया। घर से बाहर निकलते समय यह पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद 3 लोगों के द्वारा सब्बल से हमला किया गया है। इस घटना के पीछे की वजह क्या है, इस संबंध में हमने महिला से चर्चा की। क्या नाम है आपका? हीराबाई। क्या हो गया आपको? सब्बल मारी। किसने मारी है? राम प्यारी ने। क्यों मारी, क्या विवाद था? झगड़ा गरवाई रोक रास्ता में रोक देगा इसको न मार दी। कहाँ की रहने वाली हो आप? हम टगट्टा समझना। क्या चाहते हैं आप? चाहते कि बंद हो जाए, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, हम पड़ा रहे बैठे बैठे। आपने पुलिस में शिकायत की इसकी? हाँ। क्या कहना है? हाँ? क्या कहना है पुलिस का? क्या कहना है कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सुना आपको रिपोर्ट भी कर गए थे, हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। और आज रवि ने बोला हमें धमकी दे रहे हैं, गाली देते हैं। क्या बोलते हैं? गाली देते हैं। घायल महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसका इलाज दमोह जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई थी। पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। रजपुरा थाने के कनौरा से एक मामला सामने है, जहां खेत में मवेशी घुसने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। बताया जाता है पड़ोसी खेत मालिक के द्वारा अपने मवेशी महिला के खेत पर पहुंचा दिए थे। रजपुरा थाना अंतर्गत कनौरा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 35 वर्षीय शोभा भाई के ऊपर उसके एक ग्राम के लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि शोभा भाई की फसल खेत पर लगी हुई थी। इसी बीच पड़ोसी किसान के द्वारा अपने जो मवेशी हैं उनके खेत पर ले जाए गए, फसल को नुकसान पहुंचाया गया। जब शोभा आदिवासी के द्वारा उसे मना किया गया तो उसके द्वारा शोभा आदिवासी से मारपीट की गई। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। बताया जाता है घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? शोभा। क्या हो गया? हमारी फसल उन लोग जा रही, हमने 100 नंबर को रिपोर्ट आई निकाल रही, 100 नंबर हम इंक्वायरी कर गए, इंक्वायरी कर हम भी वापस लौट गए कि कल हमारे गाँव दारू पकड़वाए, साल के भी दारू पी के एक लड़की पी और 4 लड़का, तो हम हमारे आदमी खेत गए तो हमारा दुकान में छोटा बड़ा खाना बना रहे थे, हम गज्जे लगा के धरू है दूध बल्लम फलगा लट्ठे हमें तो हिंदी मार माई बास को लट्ठे तो मोटो फट गए तो मोटो सब सेल करा देते हैं। क्या वजह थी, क्यों मारा? हमें क्यों मारा, क्या विवाद था? ऐसी बात है कि एक हमारा गांजे दारू पकड़वा, हमने गांजे दारू को नहीं पकड़वा, हमने अपने खेत की इंक्वायरी करवाई, हमारी फसल में सोयाबीन और गति गुजारवा दे गिरवाई तोड़ के पेड़ दे। क्या नाम है उनका? उनका बली और मलथू और राजन और बच्चन कमली। कहाँ की रहने वाली हो आप? कनौरा कला। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन पूरा विवाद जो है वह खेत में मवेशी घुसने को लेकर सामने आया है। बुंदेलखंड में इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह के मुस्लिमाबाद क्षेत्र में चाचा भतीजे के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद भतीजे को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया है। नगर के मुस्लिमाबाद क्षेत्र से एक विवाद सामने आया, जहां पर चाचा और भतीजे में विवाद हो गया। बताया जाता है कि जमीन बेचने के बाद पैसों को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। इस घटनाक्रम में राकेश पटेल नाम का युवक घायल हो गया है, उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
राकेश की माने तो दिसंबर माह में एक ज़मीन बिकी थी, 2 लाख रुपए में यह ज़मीन बेची गई थी। तब से चाचा ने अब तक उसका पैसा नहीं दिया, इसके चलते ये पूरा विवाद हुआ है। चाचा और भतीजे के मध्य ये विवाद हुआ है। घायल का उपचार जारी है, वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। क्या हो गया है? उनके घर गए पैसे की बात करने, तो उन्हें मारा और मिसेज को मारा, मैं दोनों बच्चों को मारा। क्यों मारा, क्या विवाद था? विवाद कोई था, मैं तो बात करने के लिए गए, तो उन्होंने घर में से निकले, इसलिए मारवा चालू कर। काय से मारा आपको? पाइप से। काय की बात करने गए थे आप? पैसे। कितने पैसे की? फिर क्या कर लिया आज आपने? दवाई खाई है आपने? हाँ, मिसेज को मारा तो हमने दवाई खाई, वो बेहोश हो गई। कैसे मारा था आपकी मिसेज को? पाइप से। और हमारे छोटे भाई के मोबाइल फोड़ दिया, वीडियो बनाया तो मोबाइल फोड़। कहाँ के रहने वाले हो आप? वार्ड नंबर 4। किसने मारा? चाचा। क्या नाम है उनका? अर्जुन पटेल। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर की सीमा से लगे ग्राम उमरी में आज एक घटना घटित हुई, जहां पर बाइक सवार एक गाय से जा टकराया। बताया जाता है कि इस घटना में पिता पुत्र घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दोनों जो पिता पुत्र में दमोह नगर के फुटेरा वार्ड के रहने वाले हैं। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फुटेरा वार्ड नंबर 4 में रहने वाले भज्जी पिता मानक पटेल, जो कि बाइक से खेजरा मंदिर जा रहे थे, बीच रास्ते में ये घटना का शिकार हो गए। बताया जाता है कि पिता पुत्र दोनों घायल हुए हैं। बाइक एक गाय से जा टकराई है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। नाम है आपका? क्या नाम? हाँ ना। क्या हो गया है? अरे गाड़ी से जा रहे थे तो अचानक गद्दे खड़ी थी, ये सामने गद्दे आई, सामने गाड़ी आई, पूरा जोर लगाई तो गाड़ी धसी गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे खेजरा। कहाँ से? दमोह। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह के। घटना कहाँ पे घटी? हिन्नागुड़ी। कितने जन को चोटें आई? 2 जन। क्या नाम है उनका? फिलहाल घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घटना उमरी के समीप की बताई जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी से एक मारपीट का मामला सामने है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। युवक के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां 3 युवकों के द्वारा एक युवक से पिटाई की गई है। शराब के नशे में पूरी घटना घटित हुई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। युवक की माने तो बेवजह उसके साथ मारपीट की गई है, उसका कोई विवाद नहीं था। 3 युवक जो शराब के नशे में थे, एक युवक से उनके द्वारा मारपीट की गई। पुलिस क्या नाम है आपका? क्या हो गया? कल्याण साहू और लुत्फू साहू ने मारा हमारे। क्यों मारा, क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, यानी कि लोग दारू पिए थे, तो यानी कि दारू पिए थे तो इन लोग यानी कि हमारी यानी कि मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि इन लोग हमारी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं लोग, तो तुम थोड़ी अलर्ट रहना।
हम ड्यूटी से हम आ रहे थे तो हम लोग मिल गए और हमारी पकड़ा और लोग मारने लग गए। कहाँ करते हैं आप ड्यूटी? काय से मारा आपके लिए? लट्ठी से मारा है। कितने बजे की घटना है ये? करीब 11:30 पौने 12 की घटना। पीड़ित के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पटेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला को करंट लग गया। बताया जाता है कि महिला के द्वारा गीले हाथ से बोर्ड में लगे स्विच को चालू किया गया। पंखा के स्विच से अचानक महिला को गंभीर रूप से करंट लगा, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम सगोनी से एक मामला सामने आया जहां राजकुमारी बर्मन नाम की एक महिला जो अपने घर पर थी, उसमें एक महिला के द्वारा गीले हाथ से पंखा चालू करने का प्रयास किया गया। इसी बीच उसे करंट लग गया। करंट लगने के साथ ही महिला बेहोश हो गई। परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया है। जरा सी लापरवाही के चलते महिला फिलहाल जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रही है। घटना के संबंध में परिजनों ने हमें बताया। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? करंट लग गया। कैसे लग गया? क्या कर रही थी? पंखा चालू कर रही थी तो बोर्ड में करंट आ गया। कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? सगोनी। क्या नाम है इनका? राजकुमारी। फिलहाल महिला की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर असावधानी के चलते यह घटना सामने आई है। महिला का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए गए थे। दमोह के बाईपास पर ये मकान बनाए गए थे। यहाँ जल समस्या है। आज टैंकर चालक पानी लेकर पहुंचा, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ही पक्ष जलपुर नाका चौकी पहुंचे। हालांकि दोनों ही पक्षों में बाद सुलह कराई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए आवासों में पानी लेकर पहुंचे तो वहां उनका एक युवक से विवाद हो गया, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी जलपुर नाका चौकी पहुंचे। नगर पालिका CMO सहित तमाम लोग वहां मौजूद थे, जिनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, कार्रवाई की मांग की गई। बाद में दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और समझौता भी करा दिया गया। क्या पूरा मामला था, आइए हम आपको सुनाते हैं। आवास योजना के तहत जो नए मकान बने हुए हैं, वहाँ पर प्रतिदिन टैंकर लेके हमारा वाहन चला जाता था। तो टैंकर का पानी लेके वहाँ गया। वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति बच्चे के द्वारा प्रणाल सोने उससे गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई। इसको लेके आपके भी कोतवाली आए थे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। हमने शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस अपना काम करेगी विवेचना करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? टैंकर चला। काय का? टैंकर। क्या हो गया आज? कहाँ गए थे? क्या हुआ है? तो गए थे इतने बजे आए थे। अपने पानी कर रहे थे तो अपने चाबी करी और ये अपने पूरे टैंकर कर रहे थे। इतने कर रहे थे तो पूरे और कर रहे। तो क्या हुआ आपके साथ? तो अपने क्या नाम है, गाली 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 करी और चाबी जी। किसने मारा है तुम्हें? ये वाले नहीं मारो नहीं, मतलब अपने ये आ रहे थे अब पूरे अब करके नहीं करने, करीब नहीं करने उसमें FIR कर रहे हैं। क्या बता रहा है? क्या ये पानी का सब विवाद हुआ टैंकर न्यू कॉलोनी में। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो महिलाएं यहाँ पहुंची थी, उनसे भी हमने चर्चा की। न्यू दमोह से आए। क्या हो गया है? अरे वो भैया कभी आते हैं टैंकर वाले, कभी नहीं आते थे। अभी नहीं आए, कल नहीं आया था।
और गिनती के 10 डिब्बे देता है, उसके बाद अगर 11वां डिब्बा रख दो तो भरता नहीं है। तो हम लोग ने सोचा ठीक है अब रोज़ 10 डिब्बे दो, हमें कोई परेशानी नहीं। अब जो कल नहीं आया, आज लड़के ने बोला कि अंकल जी आप कल नहीं आए थे तो एक काम करो आज हमको 20 डिब्बे दे दो। तो कहता नहीं 10 ही डिब्बा मिलेंगे, इससे 11वां नहीं मिलेगा। एंड में लगा कहता भरना हो भरो, नहीं भरना हो नहीं भरो। और कहता है कि वो जोर से बोला तो जे भी जोर से बोला तो बोलता है कि अरे हमारा भाई आएगा तो शाम को तुम्हारा काम कर देगा, काट के रख देगा शाम को। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग ने 100 नंबर डायल भी किया था। तो उन्होंने बोला कि आप जबलपुर ना के जाओ। हम लोग यहाँ आ ही नहीं पाए और पुलिस वाले गए और इसको के लेके आ गए। ऐसे ही करता हम लोग के साथ, बहुत बदतमीजी करता। वो तो हम लोग बताते नहीं हैं आदमियों से कि हमसे बताएंगे तो बात बढ़ेगी। रोज ऐसे ही बदतमीजी करता है लेकिन नहीं बताता। कौन करता है बदतमीजी? ये ट्रैक्टर वाला नगर पालिका कर्मचारी। कहाँ से आई है? नीदमू से। क्या है कि वो टैंकर वाला पानी देता नहीं है और जैसे मान लो एक आध दिन रुक जाता है तो दूसरे दिन 10 डिब्बे जैसे देना है तो दूसरे दिन डबल देना चाहिए और नहीं देता है। कहता है कि मेंबर ज़्यादा हो चुके हैं तो हम पानी ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कहा कि यदि मान लो मेंबर ज़्यादा हो सके तो आप उनसे कहो तो हम लोग को 5 टैंकर लगते तो 10 लगने लगे, मगर आप पानी ज़्यादा देना चाहिए आप लोग। क्योंकि 10 डिब्बे में क्या होता है, जो किसी के 4 जन है 4 डिब्बा। आज क्या हुआ है? आज तो थोड़ी वो मतलब भैया कहने लगा कि हमारे कल आप आए नहीं थे तो आज हमारे 20 डिब्बे भर दो क्योंकि पानी हो नहीं पाएगा। तो कहने लगा नहीं हम नहीं भरेंगे। तो फिर वो मतलब माँ दोनों की बातचीत थोड़ी हुई। तो बातचीत होने के बाद क्या हुआ कि बोलने लगा कि हम मर्डर कर देंगे, मतलब अपने भाई को बोलेंगे तो मर्डर का वो मतलब काम खत्म कर देंगे तुम्हारा। आज किसने मारा है उसे? मारा किसी ने नहीं है, मारा नहीं है, कोई बात सिर्फ मारने को दौड़ रहे। बताया जाता है पानी को लेकर ये तमाम लोग परेशान हैं, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया है। संजय सरबरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। मंडला जिले के निवास से विधायक अशोक मस्कोले पर दमोह जिले के एक शिक्षक ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे को बंधक बनाकर उनके द्वारा रखा गया है। इसके बाद अशोक मस्कोले का एक बयान सामने आया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो युवक है इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, लगातार लोगों से फ्रॉड करता है और भी कई तरह के आरोप उनके द्वारा। दमोह जिले के झलोन निवासी एक शिक्षक जिनका नाम अर्जुन सिंह है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके पुत्र सुरेंद्र प्रताप सिंह को मंडला जिले के निवास विधायक अशोक मस्कोले के द्वारा बंधक बनाया गया है। शासक का उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन भी दिया था। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू भी की गई है। इसी बीच अशोक मस्कोले जो कि विधायक है, मंडला जिले के निवास से विधायक है, उनके द्वारा अपना बयान जारी किया गया है। क्या उनका कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये एक ऐसा आरोप है, वो एक ऐसा फ्रॉड लड़का है। उसके पिताजी को भी मालूम है, उसके पिताजी भी इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं। कई जगह उसके केस रजिस्टर्ड है। वो जो लड़का है वो शेयर मार्केटिंग में काम करता हूँ मैं, डबल दे दूंगा करके कई लोगों से जुड़ा था। कई लोगों से उसने पैसे भी लिए थे। मेरे से भी वो इसी प्रकार से जुड़ा था। और बाद में क्या हुआ कि एक बार तो उसने खुद को किडनैप कराने का मेरे पास मैसेज किया। फिर मैंने कंप्लेंट किया भोपाल में, फिर उसको ट्रेस करके उसको पकड़ा। उसके बाद उससे कई प्रकार से पूछताछ की तो वो अपने अपने तरीके से बताता था। किसी रागिनी देवी के नाम से अकाउंट चलाता था। लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि वो तो फ्रॉड है, 2 बार 3 बार कई जगह उसके पर केस भी रजिस्टर्ड है। अभी बीच में दमोह में उसको किसी ने बंधक बना रखा था। उनके थ्रू किसी ने केस लगवाया था। दमोह में किसी ने जो बंधक रखा था तो पहले उन लोगों ने उसके उनसे फोन लगवाया कि हम उसको दे सकते हैं, हमको उसके अगेंस्ट में कुछ चाहिए। और उसके बाद मेरे से लिंक बनाया बात करने के लिए। क्या था, पहले से ये सब इतना फ्रॉड था तो हमने जितने भी उसके अकाउंट थे FIR के बाद में उसके सारे अकाउंट सीज करवा दिए थे। और सीज कराने के बाद में उसका अकाउंट ओपन हो नहीं पा रहा था। तो बहुत चालबाजी से वो मेरे पास आने के लिए उसने बोला। बाद में मेरे पास आया और वो जैसे आया
उसने कई तरीके से बताया मेरा ऐसा पैसा इस अकाउंट में है, लेकिन जब जाके उसकी कंपनी से बात किया तो उसमें 130 रुपए था। तो बोले मुझे एक दिन का और मौका चाहिए, ऐसा बोला। हमने कहा अगर नहीं हुआ तो हम तो पुलिस को दे देंगे। ये बात हुई, उसके बाद में वो भाग गया। तो ये उसके पिताजी जो है सारी कम से कम 8-10 साल से वो इस प्रकार का काम करता था, कई लोगों से लेन देन, उसके भाई को पैसा देना, उसको पैसा देना। ये मेरे पे जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल सरासर है, जबकि मैंने उसके पिताजी को बता दिया था कि उस आया है, मैं बुला नहीं रहा हूं, आ रहा है, कर रहा है, क्योंकि मैं तो केस रजिस्टर्ड किया है, मैं तो पुलिस कार्यवाही चाह रहा था। बोले उसको एक मौका दे दो, लेकिन एक मौका देने के बाद में भी वो उसने धोखा देके फिर भागा है। इसकी बात मैंने उसके पिताजी को भी बताया था। आपके द्वारा कोई कंपनी चलाई जाती है रागिनी, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, और उसके अलावा फिलहाल पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच जारी है। वहीं विधायक के द्वारा अपनी मीडिया के समक्ष सफाई पेश की गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा संभालो अपने विधायक। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, घायलों को दमोह जिला अस्पताल में किया गया दाखिल। सागर संभाग कमिश्नर पहुंचे दमोह, कोविड-19 अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की ली जानकारी, दमोह प्रशासन एवं मीडिया का किया धन्यवाद। लखीडीसी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मंडला जिले के निवास विधानसभा के विधायक अशोक मस्कोला ने दी सफाई, कहा शिक्षक का बेटा नहीं है उनके पास बंधक। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।